दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ आज की विशेष मेहमान हैं एडवोकेट सवीना बेदी सच्चर जी और आज हम एक बहुत ही अलग तरह के केस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो केस यूं कहें कि बिल्कुल बिना वजह 15 साल तक चलता रहा। वो केस इतना सा था कि जून 2008 की बात है। गुरमीत बाबा राम रहीम जो खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड कहा करते थे, उन्होंने खुद को जो सिखों के 10वें गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनका अवतार बता दिया। इससे नाराज होकर कुछ लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और वहां उन्हीं के बॉडीगार्ड द्वारा एक सिख युवक की हत्या हो जाती है और यह सारा मामला उन लोगों के खिलाफ आ जाता है जो कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें यह साबित करने में 15 साल का लंबा वक्त लग जाता है कि वहां पर सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, कोई रॉयट नहीं हो रहा था। पुलिस ने इसको पूरा रॉयट बता दिया और ये जो पूरा केस है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से लड़ा गया कोर्ट के अंदर भी, और जो 27 निर्दोष सिख युवक थे उनको 15 साल के बाद क्लीन चिट मिली। हमारे साथ इस केस को लड़ने वाली एडवोकेट सवीना बेदी सच्चर जी हैं। सवीना जी, मैंने बहुत ब्रीफ में बताया है लेकिन आपने लड़ाई लंबी लड़ी। 2019 से आप इस केस में जुड़ गई थी, तो क्या ये पूरा मामला था, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए ताकि हम ये समझ सकें कि हमारे देश में अक्सर एक निर्दोष को भी अपनी इस बात को साबित करने में कि वो निर्दोष है एक लंबा और अच्छा खासा समय चला जाता है। तो वो राम रहीम सिंह जो अपने आप को गुरु राम रहीम सिंह कहते थे, वो आए थे मुलुंड में और जी। उसी दौरान उन्होंने एक ऐलान किया था कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी का अवतार हूँ। ये बात जो गुरबानी की या जो गुरुओं के को मानते हैं और जो सिख्स हैं, उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि किसी जीते जागते इंसान ने ये कह दिया कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी का अवतार हूँ। क्योंकि हमारे में सिख्स में मैं खुद एक सरदारनी हूँ और हमारे में ये कहा जाता है कि जो हमारा ग्रंथ है अब वही गुरु है, वही हमारे भगवान है और गुरु ग्रंथ साहिब जो है उन्हीं को मानते हैं। एंड ये जो मिस्टर राम रहीम है, ये अपने आप को गुरु भी बोलते हैं। जैसे आपने बोला कि उन्होंने मूवी निकाली थी मैसेंजर ऑफ गॉड, मूवी रिलीज की थी जिसमें उन्होंने खुद ही एक्ट किया था, तो वो ये भी दिखाने की कोशिश करते थे कि वो भगवान है और ये बात ऑब्वियसली किसी को पसंद नहीं आई। और जब वो मॉल में आए तो उन्होंने वहाँ पे कुछ फॉलोअर्स ऑफ सिखिज्म और कुछ सरदार भी थे, कुछ हिंदू भी थे, सबने वहाँ पे प्रदर्शन किया ब्लैक बैंड्स बांध के और इट वाज सपोज्ड टू बी अ पीसफुल protest. It was supposed to be a peaceful protest, and at that time there were few people जो एक मॉल में भी, मॉल के बाहर हो रहा था, मुलुंड में एक मॉल है उसके बाहर ये प्रोटेस्ट हो रहा था और ये कुछ लोग मॉल के अंदर भी गए जहाँ राम रहीम सिंह भी थे अंदर और उनके बॉडीगार्ड्स ने लोगों को फ्रिस्क करना शुरू कर दिया जो लोगों को पसंद नहीं आया। और एट दैट टाइम फिर उन्होंने जो बॉडीगार्ड्स थे राम रहीम के, उन्होंने काफी लोगों को कहा कि आप लोग सब मॉल छोड़ के जाइए। ऐसा मैंने सुना है, ये एफआईआर के में नहीं लिखा गया है, ऐसा मैंने सुना है कि उस टाइम मुझे बताया गया था कि उस टाइम उन्होंने बहुत लोगों को मॉल छोड़ने के लिए भी कहा, जिसमें से कुछ 2 लोग नहीं छोड़ रहे थे मॉल। उन्होंने बोला नहीं, हमारे लिए आप एक साधारण आदमी हो और हम भी शॉपिंग करेंगे, आप भी करिए, ठीक है, और आपके लिए हम छोड़ के नहीं जाएंगे। कुछ देर बाद राम रहीम के बॉडीगार्ड्स ने, जब ये 2 लोग जो सरदार जी थे, ये जब बाहर आए तो उनमें से एक को इन्होंने गोली मार दी और उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हो गई तो लोगों ने नारेबाजियां शुरू की और उस वक्त तो वो सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में थी और वो जो बॉडीगार्ड थे वो अरेस्ट भी हो गए। पर उसके बाद
जो ये ग्रुप था जिन्होंने और वहाँ के जो लोगों ने सोचा कि ये इस तरह से एक साधारण आदमी को, अगर वो हम्म किस रिलीजन का है या कौन है, वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हम्म बात ये है कि एक साधारण आदमी जब प्रोटेस्ट करना चाहता है, अपना अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करना चाहता है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहता है, तो उसे पूरा पूरा हक है एज पर द लॉ ऑफ दिस कंट्री टू डू अ पीसफुल हम्म प्रोटेस्ट, राइट। तो नेक्स्ट डे इन्होंने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे, इन्होंने डिसाइड किया कि हम पुलिस को इन्फॉर्म करके पुलिस स्टेशन के बाहर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, जिस मुलुंड मुलुंड पुलिस स्टेशन जहाँ पे ये जिन्होंने इस बॉडीगार्ड को अरेस्ट किया था, तो उन्होंने हाँ सारी इंफॉर्मेशन और इत्तला की थी पुलिस को, और पुलिस खुद मानती है कि उन्होंने सारी बंदोबस्त भी किए, उन्होंने सारा बंदोबस्त भी किया था। अब जब ये लोग वहां प्रोटेस्ट करने गए, ब्लैक बैंड्स बांध पीसफुल प्रोटेस्ट करने गए, उस टाइम पुलिस का ये कहना था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल थोड़ी पुलिस स्टेशन से थोड़ी दूर एक ब्रिज, एक पुल था जहां पे इन्होंने रास्ता रोको शुरू किया, और इन्होंने रास्ता रोक के व्हीकल्स, अपनी भी व्हीकल्स वहां पे लगा के रास्ता रोकने की कोशिश की, और बाकी लोगों को रोकने की कोशिश की, और वहां पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब पुलिस का ये कहना था कि उस वक्त इनमें से कुछ लोगों के पास डेडली वेपन्स थे, और ये लोग लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे थे और रायट बेसिकली कर रहे थे। तो पुलिस कहती है कि हमने वार्निंग दी, 2-3 बार वार्निंग दी, और जब लोगों ने नहीं सुना तो हमने उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ दिया और लाठीचार्ज किया। और लाठीचार्ज करते करते टाइम अगेन पुलिस का ये कहना था कि कुछ लोग भाग गए और कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और लोगों की गाड़ियां तोड़ी। और इस केस में जो मेन कंप्लेनेंट थे वो खुद एक सीनियर पुलिस कर्मचारी थे, वो खुद ही कंप्लेनेंट थे, और उन्होंने कहा कि इन्होंने पुलिस को अपने काम करने से रोकने की कोशिश की, और उस तरह से उन्होंने बहुत सारे चार्जेस लगा दिए अंडर आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, अंडर द बॉम्बे पुलिस एक्ट, जो जिसके अंडर पुलिस को हक है कि वो लोग इंफॉर्मेशन या इस टाइप का गैजेट निकालें जिसमें वो कहें कि भाई 5 लोग से ज्यादा लोग नहीं जमा हो सकते, या इलीगल माना जाएगा, या सम टाइप ऑफ समन दे सकते हैं टू द कॉमन पब्लिक फॉर फॉर for the upkeep of peace in the city, but that वो जो भी वो पब्लिक नोटिस होता है उसको पब्लिश भी करना पड़ता है ताकि लोगों को पता चले कि इस टाइप का नोटिस है, और उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको एनफोर्स करने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने अंडर द आर्म्स एक्ट और अंडर आईपीसी, अंडर बॉम्बे पुलिस एक्ट, उन्होंने बहुत सारे सेक्शंस लगा दिए और अराउंड 27 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया। अब पुलिस का ये कहना था कि वो सारे के सारे सरदारजीज थे। तो मतलब बेसिकली एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को पुलिस ने बना दिया एक रॉयट, और उसके लिए उन्होंने 27 लोगों को उसमें नामजद कर दिया। उनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं किया उसमें। क्लियरली कुछ लोग बिल्कुल इट वाज वेरी ऑब्वियस उनको देख के कि ये सरदार नहीं है, उनको भी सरदार बना दिया। उन्होंने केस का नाम रख दिया गुरपाल सिंह वीरपाल सिंह वर्सेस 26 अदर सरदारजीज। सो इस टाइप का उन्होंने पूरा का पूरा एक केस फ्रेम किया जहां पे उन्होंने ये सारे सेक्शंस लगा के इस पीसफुल प्रोटेस्ट को राइटिंग का नाम दे दिया, और इन सारे लोगों को इन्होंने अरेस्ट कर लिया। ओके, सो अब उनको इतना लंबा समय लगा ये साबित करने में कि हम निर्दोष थे, वहां पर पीसफुल मार्च कर रहे थे। ये कैसा पूरा प्रोसेस रहा, इसके बारे में बताइए। पहले तो सब लोग अरेस्ट हो गए, जिनको भी इन्होंने कस्टडी में लिया, सबके ऊपर एफआईआर फाइल की गई और सब लोग अरेस्ट हुए।
और उन्हें जेल में रहना पड़ा कुछ टाइम। और फिर वहाँ पे इनका कहना है कि इन्हें काफ़ी मारा भी गया। और जो कुछ इसमें से कुछ अक्यूज्ड बहुत ही यंग थे, तो उनको बचाने के लिए जो थोड़े सीनियर थे वो जब आगे आए तो उनको खास करके अलग तरीके से मारा गया। एंड रिसेंटली मैं तो ऑल दीज पीपल दे आर ऑल एजुकेटेड पीपल फ्रॉम गुड फैमिलीज, जो खाली पीसफुली प्रोटेस्ट करने गए थे अपने हक के लिए। तो आई मेट सम ऑफ देयर पेरेंट्स आल्सो हु आर नाउ ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन्स, एंड द मदर्स वर स्टिल क्राइंग कि आप भी, हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें याद आता है कि इनके ऊपर कितने निशान थे। और मैं रिसेंटली इन प्रोटेस्टर्स से मैं बात कर रही थी। आई वुड नॉट लाइक टू कॉल देम अक्यूज्ड एनी मोर बिकॉज दे आर कम्प्लीटली अक्विटेड। यस सो यस। मैं जब उनसे बात कर रही थी तो वो मुझे कह रहे थे कि हमें जब अंदर बिठाया गया जेल में और हमें जो जहाँ रखा गया वो जगह इतनी गंदी थी कि हम वहाँ पे पानी भी नहीं पी सके। तो कुछ दिन उन्होंने पानी भी नहीं पिया। वो कहते हैं जब हम बाहर आए, हम सीधा गुरुद्वारे गए माथा टेकने, तो वहां पे जो भी हमें खाने के लिए मिला, बोले हम तो 2-2 बॉटल पानी पी गए पहले। और उस तरीके के उनके हाल थे। और बेसिकली जब उनके फैमिली से मिले, उनके वाइफ से मिले, उनके मदर्स से मिले, so you can understand that a common person, when a common person who really hasn't done anything has to go through so much, तो उसका क्या हाल हो सकता है। नाउ हाँ ये हाँ। उस टाइम का किसी तरीके का Ram Rahim was a very strong person in terms यस of यस his यस। connections, in terms of his connections, in terms of his power, and in terms of even money power at that time. तो अब क्यों ये किया गया और कैसे किया गया, इस पे हम ना कमेंट करें तो अच्छा है। लेकिन आज आज की डेट में जो एक ऑर्डर आया है कोर्ट का, बहुत ही डिटेल्ड और अच्छा ऑर्डर दिया है जज साहब ने। हाँ एंड हाँ। जो ऑर्डर आया है उसमें क्लियरली उन्होंने डिटेल में लिखा है कि क्यों क्यों उन्होंने हर एक आदमी को अक्विट किया है। और उसमें कोई भी जो वो ऑर्डर पढ़ेगा उसे समझ में आएगा कि एक साधारण आदमी कभी कभी जब अपनी हक के लिए एक पीसफुल खाली प्रोटेस्ट करने जाता है, लड़ाई भी नहीं, पीसफुल अगर प्रोटेस्ट भी करने जाता है तो उसका क्या हाल हो सकता है, यू नो। बिल्कुल सर, मैं ये वीडियो भी इसीलिए कर रहा हूँ, इंटरव्यू भी इसीलिए कर रहा हूँ, मैं दर्शकों को बता दूं कि अक्सर ऐसा होता है हमारे समाज में कि हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पेश आ रहे होते हैं, लेकिन हमारे ऊपर आरोप लग जाते हैं। कई बार हम ऐसे झूठे केस में फंस जाते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलने में एक लंबा वक्त भी लगता है। कानून व्यवस्था की बात तो ये है कि हमारी जितनी जनसंख्या है उतनी उस हिसाब से कोर्ट्स भी नहीं है, इसीलिए बहुत सारे मामले पेंडिंग रहते हैं। और बहुत, जो एक बॉलीवुड का पॉपुलर डायलॉग भी है कि तारीख पर तारीख पड़ती रहती है और वक्त निकलता रहता है और केस वहीं का वहीं रहता है। तो ये सारी चीजें इसीलिए, और ऐसे केसेस का लोगों को पता लगना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप निर्दोष हैं तो भले ही देर से हो, लेकिन न्याय जरूर होगा आपके साथ, इंसाफ जरूर होगा। इस देश में न्याय एक चीज है जो सबको मिलती है। अब तारीख पे तारीख और चीजें, जो केसेस लंबी खींचने के पीछे हम हमेशा हमारे जुडिशियल सिस्टम को, नॉर्मली हम नहीं, जनरल ओपिनियन है कि जुडिशियल सिस्टम गलत है या जजेस डेट्स देते हैं या ये नहीं। पर मैं आपको एक चीज बताऊं, इस देश का हर जज जो है, जब उनके सामने कोई मैटर आता है जो जो चलाना चाहिए, वो अपना दे गिव देयर बेस्ट टू एंश्योर कि ये जल्द से जल्द खत्म हो। स्पेशली हमारे जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि ये जल्द से जल्द खत्म हो। कुछ रीजंस ऐसे हैं, अब जैसे अगर बहुत सारे अक्यूज्ड हैं और सारे अक्यूज साथ में ना आए कोर्ट में, तो उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम नहीं हो सकते। एक प्रोसेस है फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपल एंड फॉर इंश्योरिंग कि लॉ इज नॉट यूज्ड, कि समन्स भेजे जाते हैं, वारंट्स निकलते हैं,
और उसके बाद में वो प्रोसेस शुरू होता है। तो हाँ जी, ये बहुत लंबा चला और पर ये पहले एक लोअर कोर्ट में चला और उसके बाद इट वाज ट्रांसफर्ड टू द सेशंस कोर्ट, जहाँ पे फाइनली ये मैटर एक्सपीडाइट होके, और ट्रांसफर इसीलिए हुआ कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, कि ये सेक्शंस जो हैं दिस शुड बी ट्रायबल बाय द सेशंस कोर्ट, और तब ये पूरा मामला सेशंस में ट्रांसफर हुआ और उसके बाद ये एक्सपीडाइट होके अब ये फाइनल अक्विटल ऑर्डर आया है। सवीना जी, आपने बहुत ब्रीफ में हमारे दर्शकों को समझा दिया और मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि इस बातचीत का असली मकसद ये है कि आपको ये बताना कि इंसाफ जरूर मिलता है, कभी कभार देरी हो जाती है, लेकिन हाँ, ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पूरी तरह से निर्दोष होता है कोई और उसको तब भी निर्दोष साबित होने में एक लंबा वक्त लग जाए। और ये तो मामला धर्म से जुड़ा था और हमारे देश में धर्म को लेकर क्या माहौल अभी है और क्या माहौल पहले था, वो अंतर भी हमने समझा और जाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सवीना जी। और कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहेंगी इस बातचीत में? मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक धर्म की भी बात है, इसमें कॉमन लोग का राइट टू प्रोटेस्ट भी इन्वॉल्व है, इसमें थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है, और इसमें एक पावरफुल आदमी इस देश में जो अपने आप को पावरफुल कहता है, अब तो उसका भी जस्टिस हो चुका है, उसे भी जो उनका जो हाल है वो तो सब जानते ही हैं आज की डेट में। और मैं खाली इससे एंड करना चाहूंगी कॉन्वर्सेशन कि मैंने जब पिछले रिपोर्ट्स देखे और आज अब ये मामला टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया है आज, और जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पहले इन्हीं लोगों को मॉब बुला रही थी, रायटिंग मॉब। आज उन्हीं हेडलाइंस में इनका नाम आ रहा है एज पीसफुल प्रोटेस्टर्स। उस चीज की मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है। और जो इसमें कहा सो एंड सो सीक्स एंड ऑल, ये उस टाइम भी जब ये सारे लोग प्रोटेस्ट करने गए थे तब भी वो एक टाइप की जस्टिस की लड़ाई ही थी, और उसमें धर्म हर अलग अलग धर्म के लोग वहां पे गए थे, ठीक है। वो अलग बात है कि जिस तरीके से लाइक आई सेड उसका केस का नाम रखा गया वगैरह, पर आई एम हैप्पी दैट वी हैव ट्रैवल्ड दिस जर्नी फ्रॉम being called a rioting mob to peaceful protesters, and it is over in a very nice manner. We are thankful to the court for acquitting all of them, and thanks to you we can bring whatever we have to say in front of the public. So thank you too. थैंक यू सो मच सवीना जी। और आगे भी जो भी कभी ऐसा कुछ होगा जो हम आम दर्शकों के लिए जानना जरूरी होता है, हम आपके साथ जरूर संपर्क करते रहेंगे। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।